SY एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए महत्वपूर्ण स्पीडी 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिन्हें आप कॉपी पेन लेके नोट करेंगे और बारी बारी से आंसरों को देंगे। देखिए सर, कौन सा नृजातीय तत्व हड़प्पा स्थलों के कंकाल अवशेषों में नहीं मिलता है? तो वो है अल्पाइन, भूमध्यसागरीय, मंगोलाइट, नेग्रीटो। इसमें आपका आंसर है नेग्रीटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बौद्ध संघ स्थविर वादी तथा महासांघिक जैसे दो भागों में टूटा था। प्रथम धर्म सभा में, द्वितीय धर्म सभा में, तृतीय धर्म सभा में और चतुर्थ धर्म सभा में। आपका आंसर है आपका द्वितीय धर्म सभा में। आपको कुछ सेकंड का टाइम मिलता है, जिसमें आप जल्दी से अपना कमेंट में आंसर खोजा करें। नंबर 3 क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली में दुअस्पा सिंहस्पा श्रेणी की स्थापना की थी। अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। आपका आंसर तृतीय क्वेश्चन का आपका आंसर सही है, जहांगीर के काल में। जहांगीर के काल को चित्रकारी का काल कहा जाता है और इसके काल में बताएंगे आप कौन सा अंग्रेज आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुलिमित कीजिए युद्ध संधियाँ। तो आपका क्वेश्चन, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और शालवाई की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो पांडिचेरी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो श्रीरंगपट्टनम, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध तो आपका मैंगलोर। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, तो ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध में आपका आंसर क्या जाना चाहिए? पांडिचेरी में। मिलान करेंगे जल्दी से। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था मंगलौर में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये कहाँ हुआ था? तो आप लगाएंगे यहाँ श्रीरंगपट्टनम में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध मराठाओं के बीच में हुआ था, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालवाई की संधि के रूप में होता है। तो आपका आंसर है बिल्कुल सही, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगलों से जो सूबेदारियाँ प्राप्त की थीं वे थीं अहमदनगर तथा नागौर, मालवा तथा बीजापुर, गुजरात तथा मालवा, खानदेश तथा बरार। 5वां क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर देंगे गुजरात तथा मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में नादिर उल उस्र की उपाधि दी गई थी। किस व्यक्ति को नादिर उल उस्र की उपाधि दी गई थी? तो मीर सैयद अली को, अब्दुल असमद को, अब्दुल हसन को, उस्ताद मंसूर को। तो आपका आंसर है डी, उस्ताद मंसूर को। नेक्स्ट है, कौन से युद्ध के साथ ही अंग्रेजी आधिपत्य की फ्रांसीसियों से चुनौती समाप्त हो गई थी? बांडीवास में, बक्सर में, श्रीरंगपट्टनम, प्लासी। आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर है वांडीवास में। हम पूछना चाहेंगे, नेक्स्ट है, 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी गवाह था। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, 1526, 1556 और 1761 में। 1761 का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, ये आप कमेंट करेंगे। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध का प्रत्यक्षी गवाह कौन था? आंसर है विश्वास राव, सदाशिव राव, माधव राव, पंडित काशीराज। आंसर लगाएंगे डी, पंडित काशीराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलान करना है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है आपके लिए, 4 महत्वपूर्ण युद्ध भारत में अलग अलग काल में लड़े गए थे। चौसा, धर्मत, हल्दी घाटी, खानवा। इन युद्धों का सही कालानुक्रम है, आप ध्यान देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है चौसा का युद्ध, उसके बाद में आपका युद्ध हुआ था धर्मत का युद्ध, ठीक। इसके बाद में आपका नहीं गलत खानवा का युद्ध सबसे पहले हुआ, उसके बाद में चौसा का युद्ध लड़ा गया, उसके बाद में आपका हल्दी घाटी, उसके बाद में आपका धर्मत। तो सबसे एक ट्रिक है, पानी पीकर खाना खाया फिर चंदेरी के, इस तरह से ट्रिक है, उसे आप करेंगे। तो आपका 90 का आंसर है सी। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर,
शाहजहां, आंसर लगाएंगे आप तैनमेगर, ये थे हुमायूं। ये हुमायूं जिन्हें अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? नेपाल से संबंधित नहीं है। ग्रेट हिमालय, महाभारत श्रृंखला, शिवालिक श्रृंखला, अराकान योमा। तो आपका आंसर है 11 का डी, अराकान योमा। हीराकुंड बांध जिस नदी पर निर्मित है वह है महानदी, गोदावरी, कावेरी, पेरियार। 11 यानी 12वां क्वेश्चन है, आंसर देंगे तो आपकी महानदी। सीधा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, तो महानदी पर। खमसिन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जेंटीना, ट्यूनीशिया, मिस्र, लीबिया। आपका आंसर सही रहेगा मिस्र। मिस्र की सभ्यता किस नदी पर स्थित है? कमेंट में देंगे जल्दी से। मिस्र की सभ्यता किस नदी पर स्थित है? 14वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, स्पेन और फ्रांस दोनों के साथ तृतीय क्षेत्र बनाने वाला जलीय निकाय है? नॉर्वेजियन सागर, कैस्पियन सागर, बोथनिया की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी। 14 का आंसर आप जल्दी से कमेंट करेंगे, बिस्केट की खाड़ी। 15वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह है? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। 15 का आंसर आप लगाएंगे मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार, प्रत्यक्षा, व्यादेश। ये रिटें जारी की गई थी, तो आपको आंसर लगाना है व्यादेश नहीं है, बाकी ये तीनों रिटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहिरता का उल्लेख है? 9वीं सूची में, 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में और 15वीं अनुसूची में। तो ये आपका आंसर है 10वीं अनुसूची में, दल बदल नीति यानी 10वीं अनुसूची में। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, राज्य विधायिका में धन विधेयक को लेकर जिसकी पूर्व सिफारिश का प्रस्तुत किया जा सकता है? विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधान परिषद अध्यक्ष। तो आपका बिल्कुल आंसर ठीक है, राज्यपाल। नेक्स्ट है, संसद में प्रथम लोकसभा बिल कब पेश किया गया था? संसद के 3 अंग हमें कमेंट करेंगे, संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? आंसर है आपका, संसद में प्रथम लोकसभा बिल कब पेश किया गया था? तो वर्ष 1971 में, 1966 में, वर्ष 1968 में, वर्ष 1972 में। 19 का आंसर है 1971 में। 20वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए किस संविधान संशोधन के द्वारा? 41वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 46वें संविधान संशोधन द्वारा और 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये संशोधन अहम है और 86वां संविधान संशोधन अहम है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था? वर्ष 1956 में, वर्ष 1957 में, वर्ष 1959 में, वर्ष 1961 में। आपका 21 का आंसर है वर्ष 1956 में। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कितने बैंक हैं? वर्तमान में बैंकों की संख्या पूछी गई है, बैंकों की संख्या पूछी गई है, तो आपका आंसर है 11। RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है और SBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कमेंट करेंगे जल्दी से। 23वां क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में कौन सा सुनियमित नहीं है? गुइपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार, नान जुनदप्पा समिति रेलवे क्रिया, नेक्स्ट रंग राजन समिति भुगतान संतुलन, रेखी समिति निर्यात और आयात का सरलीकरण। आपका आंसर है रेखी समिति निर्यात और आयात का सरलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनिश्चित कीजिए इकोमार्क, हॉलमार्क, रंगमार्क और एगमार्क। मैं जानता हूं आपका आंसर जल्दी से कमेंट हो गया होगा।
इको मार्क का संबंध किससे है? इको मार्क का संबंध किससे है? तो आपका इको मार्क पर्यावरण की गुणवत्ता से, पर्यावरण की गुणवत्ता से। और नेक्स्ट है हॉलमार्क। हॉलमार्क, हॉलमार्क का मतलब ही होता है कि, हॉलमार्क का मतलब ही होता है कि स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता। एग मार्क, एग मार्क और रंग मार्क, इन दोनों में आप मिलान कर सकते हैं। तो रंग मार्क है बाल श्रम और एग मार्क है कृषि की वस्तुओं की गुणवत्ता। तो इसी तरह आंसर कौन सा आपका सही होगा? सी। नेक्स्ट है सही सुनिश्चित कीजिए। सिंगरौली, गजराहट, कोयली, आनंद, वस्तु में देंगे आंसर में तेल, दूध, कोयला, सीमेंट। आपका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन है, ऑप्शन देखेंगे और आंसर देंगे। आंसर है, आपका आंसर है, पढ़ते हुए समझेंगे। आंसर है आपका सी,